अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत होंगे। बेटा, हमारे एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम जो बच्चों की डिस्कशन है वो हम जूम पे रिकॉर्ड करके उसको आगे यूट्यूब पे आपके लिए फॉरवर्ड करते हैं, ताकि बच्चों के लिए एक डाटा बन जाए और जब बच्चों को जरूरत पड़े किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट की तो आराम से वो यूट्यूब के जो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिस्कशन के उसको आराम से दे दे। अपने जो भी कॉन्सेप्ट कंसर्निंग है उसको आराम से पढ़ लें। तो ये हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चे एक व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम कहते हैं कि इसमें हम स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ते हैं इसमें। फिर इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करते हैं, जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट से है। फिर जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की आगे दो टाइप होती हैं, कौन कौन सी? एक का नाम हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, नंबर टू का नाम है वोल्टिक सेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और जो वोल्टिक सेल है, दोनों के बीच में मेन फर्क जो है कि जो वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल है वो करंट प्रोड्यूस करता है, जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाइल जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक करना, तो इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है कि करंट की हेल्प से किसी को ब्रेक करना। तो जो वर्ड है वो बता रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो देन हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिक सेल है उसके अपने कुछ इंपॉर्टेंस हैं, जैसे डाउन सेल है, डायफ्राम सेल है। उसमें आप जो हमारे जो दोनों सेल के मैं अभी नाम बोले हैं, बोथ आर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वाइल जो हमारे पास डैनियल सेल है, जो जिंक कॉपर सेल है, दैट इज एग्जांपल ऑफ वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। देन हम इसमें इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर में हम सेल्स की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे, इलेक्ट्रोपोटेंशियल की बात करेंगे। देन हमारा जो ऑक्सीजन नंबर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे सभी इसमें बेसिक टॉपिक्स आते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2। वो कैसे? हमारे ऑक्सीजन में हमेशा चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, चाहे वो -2 हो, जैसे नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं -1 भी हो सकता है, जैसे हमारे जो है वो पर ऑक्साइड हैं, या -12 भी, जैसे सुपर ऑक्साइड हैं, पोटासियम सुपर ऑक्साइड उसका एग्जाम्पल है। बट जब उनके साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इस केस में हमारे जो दो फ्लोरीन पे चार्ज -2 है, तो एक ओ पे चार्ज क्या होगा, +2 होगा उसको बैलेंस करने के लिए। द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम चार्ज होता है 1 फैराडे में। बात यह है बच्चे, देखें फर्ज करें मेरे पास सोडियम +1 है, तो अगर मैंने सोडियम +1 को रिड्यूस करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, 1 फैराडे चार्ज होगा, ताकि वो जो सोडियम +1 है वो रिड्यूस होके तो 1 मोल ऑफ सोडियम बन जाए। अगर मैग्नीशियम +2 है तो उसमें मुझे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन 2 फैराडे चाहिए होगा, क्योंकि एमजी का चार्ज +2 है, तो उसका 1 मोल जो मैग्नीशियम आयन है वो 2 फैराडे लेगा ताकि खुद को एडजस्ट कर सके एक न्यूट्रल एटम में। सेम फॉर एल्यूमिनियम है, उसमें +3 चार्ज है, तो जब आपने उसको कन्वर्ट करना होगा 1 मोल एटम में +3 चार्ज वाले एल्यूमिनियम एटम आयन को, तो हमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन 3 फैराडे चार्ज चाहिए होगा। इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जो हमारा है ना, जो इक्विवेलेंट है, जो चार्ज इक्विवेलेंट है वो भी इसी से आप निकालते हैं कि जो ऑक्सीजन नंबर है उसको डील करके कि +1 है, +2 है, +3 है, कोई हमारा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई हमारा ऑक्सीजन एजेंट है, उसके चार्ज के लिहाज से। द डेनियल सेल जिंक रॉड हैज नेगेटिव साइन एंड एक्ट एज। मजे का बच्चे, एमसी डेनियल सेल में जिंक रॉड है, उस पर चार्ज तो नेगेटिव है, लेकिन उसमें जो है वो उसका काम बच्चे क्या, वो एनोड है, उसने काम वही ऑक्सीजन करना है। ये आप बड़ा इसको हमेशा याद रखिएगा। हमारे दोनों सेल जो है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और जो वोल्टिक सेल है, दोनों में जो कैथोड रिडक्शन होनी है और एनोड पे ऑक्सीजन होनी है, लेकिन चार्ज का फर्क है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो हमारे डैनियल सेल है, जो हमारे वोल्टिक गैल्वेनिक सेल हैं, उसमें यही चार्ज उल्ट हो जाते हैं। जिंक होगा तो ऑक्सीडाइज ही होगा, बट उस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। कॉपर रिड्यूस ही होगा, जो कॉपर साइड जो है हमारी है इसकी इलेक्ट्रोड की, बट वो जो कॉपर है उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव, एनोड पे चार्ज नेगेटिव।
नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन की वहाँ जो एक पाइलअप इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उससे नेगेटिव चार्ज आता है। जो जिंक कॉपर साइड है, वहाँ क्योंकि कॉपर प्लस टू आयन जो हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इकट्ठे होते हैं उस साइड पे, तो हम चार्ज पॉजिटिव आ जाते हैं। द मोस्ट कॉमन फ्यूल सेल इन द फ्यूल सेल, द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज इन द फ्यूल सेल क्या है? वो H2 एंड O2, क्योंकि सबसे कॉमन है, इजीली अवेलेबल है, इनका जिसे कहते हैं वो आ, इनकी सप्लाई का मसला नहीं होता, रिएक्शंस इजीली हो जाते हैं, तो उसमें हम ये सबसे कॉमन है। बाकी और भी सभी यूज होते हैं, अमोनिया भी यूज होता है, लेकिन सबसे कॉमन ये है। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो बात है वो हम इसमें कहते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एस। हमारी जो एस है उसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या है? Na2S2O3। इसमें देखिए, सबसे इसका वजह आसान तरीका ये होता है, आपने करना क्या होता है कि हमारे पास ये जो Na2S2O3 है, इसमें जो O है वो तो -2 है, तो पहले O3 जो है उस पर चार्ज होगा -6। इसका मतलब है कि अब -6 को किसने बैलेंस करना है? +6 ने। सोडियम में चार्ज हमेशा +1 होता है, तो सोडियम 2 है तो +2 हुआ। अब वी हैव टू नोन चार्जेस, क्या क्या भला? ऑक्सीजन पे -2 है, टोटल चार्ज -6 है, सोडियम पे चार्ज +2 है। अब -6 को बैलेंस करना है +6 ने, तो अब तक हमारे पास +2 आ चुका है, बाकी रह जाएगा क्या? +4 हमें और चाहिए। सल्फर 2 है, एक सल्फर पे चार्ज +2 होगा, दो सल्फर पे चार्ज +4 होगा। +4 चार्ज दो सल्फर का और +2 चार्ज दो सोडियम का मिलकर बनेगा +6, जो किसे बैलेंस करेगा? -6 को। A single voltage in lead storage battery is 2 वोल्ट। अच्छा, हमारी लेड स्टोरेज बैटरीज की 12 वोल्ट टोटल बैटरी होती है, इसमें 6 सेल होते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड। इसमें लेड भी है और साथ लेड ऑक्साइड भी है। जो एनोड है वो बना है लेड से, और जो कैथोड है वो Pb+PbO2 से बना हुआ है। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसकी जो डेंसिटी 1.25 जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है जब ये फुली चार्ज हो। और जब ये बच्चे डिस्चार्ज हो जाए, जब हमारी बैटरी खत्म हो जाए, तो उसकी डेंसिटी कम होके 1.16 रह जाती है, तो दोबारा रिचार्ज करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी एक हमारे पास सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल है, जिसमें जो ये मीन रिचार्जेबल है। इसमें जो हमारे जब इसको एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करते हैं, तो एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करने की वजह से इसकी जो दोबारा जो चार्जिंग पूरी हो जाती है, जो रिएक्शन हमारे पहले हुए होते हैं वो दोबारा रिवर्स होकर दोबारा इसको मुकम्मल तौर पे चार्ज कर देते हैं। विच आर द फॉलोइंग नॉट रिचार्जेबल सेल? सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। इसका बेटा आपने कैसे याद रखना है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी हमारी पता कौन सी बैटरी है जो आप इसमें डालते हैं? अपने जो वॉचेस हैं, रिस्ट वॉचेस, उसमें डालते हैं। जो आपका है कैलकुलेटर, उसमें आप डालते हैं, तो वो बैटरी आपको पता है रिप्लेसेबल होती है। इवन जो गाड़ी के रिमोट्स होते हैं, गाड़ी के रिमोट जो होते हैं छोटी, मतलब आपकी जो आम गाड़ी है उससे छोटा रिमोट होता है, जिसमें आप वो जिसका की आपकी अटैच होती है, वो भी यही सेल होते हैं। तो ये रिप्लेसेबल होते हैं क्योंकि ये रिचार्ज नहीं होते। इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्री आयंस। क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स मेन चीज़ है चाहे इलेक्ट्रिक सेल हो, सोल्यूशन हो, चाहे हमारे पास यहाँ पे कोई एक्व सोल्यूशन हो, हमेशा फ्री आयंस ही आते हैं। बट अगर मेटल्स होती तो वहां पे कंडक्टेंस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन आती। अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन नंबर से कहा जाता है। ठीक है, कोई भी हमारा जो एटम है कंपाउंड में जो चार्ज शो करेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऑक्सीजन नंबर कहा जाता है। और जो वैलेंसी है वो तो कॉमन चार्ज है जो किसी भी एटम पे हो सकता है। देन स्टूडेंट्स, जिंक +2 1 मोलर, कॉपर +2 1 मोलर, और कॉपर इज रिकंडीशन ऑफ विच रिएक्शन? ये हमारा डेनियल सेल है। क्या पहले जिंक सॉलिड था, बाद में जिंक एक्वस बन गया, मीन जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ये बीच में दो जो लाइनें, ये किसकी इंडिकेशन है? हाफ सेल की ये जो दो हमारी लाइनें हैं, ये किसकी इंडिकेशन है? हाफ सेल की। देन कॉपर +2 था, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कॉपर +2 1 मोलर जो एक्व सोल्यूशन है, उसका कॉपर न्यूट्रल में कन्वर्ट होना क्या है? रिडक्शन की निशानी है, और ये सेल हमारा डेनियल सेल है।
डाउन सेल में सोडियम प्रेपरेशन होती है और वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। गैल्वेनिक सेल एक कॉमन नाम है किसका, टाइप ऑफ सेल का, जो क्लासिफिकेशन में आता है। तो जो डी ऑप्शन है, द रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑल द सेल, ये जस्ट हमारा ऑप्शन ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो 11th एमसीक्यू देखिएगा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल। ओके, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, यस, ऊपर बात हुई है। बीटा रिडक्शन अक्कर एट एनोड, बेटे बात ये है सेल जो सा मर्जी हो, हमेशा जो रिडक्शन है ना वो कैथोड पे ही होनी है, तो हमारी ये बात गलत है। सी है कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये बात बिल्कुल ट्रू है। इट इज वोल्टिक सेल, बच्चे ऊपर बात हुई है, गैल्वेनिक सेल इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्टिक सेल। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन है, इनमें से सोडियम है। उसकी वजह बेटे क्या है कि हमारे पास सोडियम वैसे भी एक अल्कली मेटल है। फर्स्ट ए एंड सेकंड ए एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर गुड इलेक्ट्रॉन लूजर्स। अगर जिंक है वो भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सोडियम से कम है। सोडियम टॉप ऑफ लिस्ट में शामिल होता है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया। बाकी कॉपर और मरकरी जो है वो क्योंकि बिलो द हाइड्रोजन है, तो इसलिए वो अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो हैं, बट अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं हो सकते। तो कॉपर एक्ट एज कैथोड यूजुअली इन मेजोरिटी सेल, मरकरी एज वेल। सिंक एज अ एनोड काम करता है, लेकिन सोडियम उससे ज्यादा एक्टिव है। इसमें ये एमसीक्यू आता है बाज़ औक़ात के, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ओवरऑल बच्चे बात की जाए, ओवरऑल ये अगर ऑप्शन ना दिए जाएं तो इसमें ऑप्शन लिथियम होता। लिथियम सबसे टॉप पे है। विच वन इज बेस्ट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा होता, फिर फ्लोरीन सबसे नीचे है, टॉप ऑफ द, अब सॉरी बॉटम ऑफ द जो है वो लिस्ट में है, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका बेटे काम ये है कि फ्लोरीन जो है क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सभी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी को डोनेट नहीं करता। डेट्स वाई हम कहते हैं कि जो हमारा फ्लोरीन है, जो फ्लोराइड आने वाला सिस्टम है, वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो लिथियम सबसे टॉप ऑफ लिस्ट है, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल, टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, देखिए बात ये है, जो हमारे हेलोजेंस हैं, सबसे जो अमंग हेलोजेंस, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडीन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इस बात का मतलब होगा फ्लोरीन जो है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेना ले तो सकता है, लेकिन किसी को डोनेट नहीं करेगा। तो बात पूछिए कौन सी बात ट्रू है। तो क्लोरीन कैन डिस्प्लेस फ्लोरीन आयन फ्रॉम इट्स साल्ट, पॉसिबल नहीं है। इसका बेटे स्टेटमेंट का मतलब ये है, जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा और खुद Cl नेगेटिव बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोराइड आयन फ्रॉम इट्स साल्ट, ये बच्चे बात समझ आती है। मतलब F2 क्या करेगा, क्लोराइड आयन के जो नेगेटिव चार्ज है वो लेके तो खुद नेगेटिव हो जाएगा और क्लोरीन को क्या न्यूट्रल कर देगा, ये पॉसिबल है, यस। फिर सी है, बोथ कैन डिस्प्लेस ईच अदर, नो। एंड ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस फ्लोराइड आयन, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ब्रोमीन नीचे है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ब्रोमीन का फ्लोरीन से कहीं कम है। तो ये कुर्बे क़यामत है कि ब्रोमीन जो है वो फ्लोराइड आयन को रिप्लेस करे, इट्स नॉट पॉसिबल। 50 एमसी कहते हैं द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन इन सुक्रोज क्या जीरो। बच्चे याद रखिएगा, सुक्रोज हो, ग्लूकोज हो, जितने भी हमारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं, इन सभी के अंदर हमारा जो कार्बन है हमेशा न्यूट्रल है, जीरो उस पे चार्ज है। वजह क्या है, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है उन दोनों का चार्ज बराबर होता है। देखें यहाँ पे O क्या है, वो है 11, तो चार्ज -2, तो ये हो गया -20, ये -22 चार्ज हो गया। H22 है, +1 चार्ज एक हाइड्रोजन पे, तो +22 हो गया। बोथ कैंसल और आपस में जो कार्बन है वो हो जाएगा जीरो। फ्यूल सेल आर मीन्स बाय विच केमिकल एनर्जी में बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसे इसके बच्चे एक और बात भी है कि बॉन्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हमारी बॉन्ड एनर्जी होती है ब्रेक होकर बच्चे किसमें कन्वर्ट होती है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात इसमें याद रखिएगा कि जब आप ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं ना, जैसे 15 एमसीक्यू में बात कर रहे थे, तो जो हमारे कार्बन के अलावा या कोई भी एलिमेंट हो, हमेशा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जिनकी स्टेट हमेशा फिक्स रहती है, सबसे पहले बेटे क्या करते हैं, उनको उनको मैनेज करते हैं।
जब उनको मैनेज कर लेंगे तो फिर बाकी को मैनेज करना बड़ा आसान होता है, बिकॉज जब उनके आप चार्ज कंफर्म कर लेते हैं, जब आप उनकी ऑक्सीजन स्टेट कंफर्म कर लेते हैं, तो रिमेनिंग हमारा जो एटम होता है वो आराम से मैनेज हो जाता है। ओके, विच आयन विल बी डिस्टिंग्विश मोर इजीली ऑन द इलेक्ट्रोड। बच्चे डिस्चार्ज इसमें सबसे जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा, इनमें से क्लोराइड। अभी बात हुई है कि जो हमारा फ्लोरीन है सबसे अच्छा वो, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तीनों में जो बाकी जो है बच्चे, क्लोराइड जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रोड जो है वो जरूर उस पे जाके तो इजीली जाके वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। Then जी density of sulfuric acid in lead storage battery when the batteries has run down, ये बच्चे 1.10 है, कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारी एफएससी बुक है वो इसको 1.15 कहती है, तो इसको बेटा 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिए, इसको डेल्टा इसका आंसर है। इन विच वन फॉर्म ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्लोरीन +7। बेटे आमतौर पे जो फ्लोरीन के अलावा बाकी सारी क्लोरीन, ब्रोमीन, जो आयोडीन है, ऑल हैव कैपेसिटी कि वो अपना जो स्टेट है +1, +3, +5, +7 कर सकती हैं विद ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सी हमारे एसिड्स होते हैं। तो इसमें जो चार्ज है वो डेल्टा है। डेल्टा बच्चे क्यों है, बिकॉज HCl4 जो है उसमें Cl पे चार्ज +7, H पे चार्ज +1, और जब ये दो चार्ज फिक्स हो जाएंगे तो बाकी हमारा ऑक्सीजन आएगा, और जो बेटे हमारा ऑक्सीजन है उस पर हम ये कहेंगे कि O-2 है। तो -2, एक ऑक्सीजन पे चार ऑक्सीजन क्या बनेगा, -8, उसे कौन बैलेंस करे, +8, उसमें +8 पे +7 क्लोरीन का और +1 हाइड्रोजन का। अगर आप सी की बात करें तो सी के अंदर जो है वो चार्ज +5 है, इस तरह बी में चार्ज +3 है, और ए में चार्ज +1 है। इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वो डेल्टा ही है। ग्रेटर द चार्ज ऑन हेलोजन इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स, greater the acidic power. When brine solution is electrolyzed, which are following is deposited at cathode. Okay, बच्चे brine solution क्या है, हम कहते हैं concentrated solution of sodium chloride is called a brine solution, और dilute solution of sodium chloride is called a saline solution। तो इसका जो आंसर हाइड्रोजन है कि ब्राइन सोल्यूशन में, ब्राइन सोल्यूशन क्या करते हैं बच्चे, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH जो है ये असल में सोडियम आया सोडियम क्लोराइड से, और OH कहाँ से आया, वो आया हमारे पास वाटर से। तो जब OH वाटर से आ जाएगा, बाकी H पॉजिटिव रह जाएगा, H पॉजिटिव क्या करेगा, वो H2 बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और Cl2 कहाँ रिलीज होगा, वो रिलीज होगा जाके एनोड पे। इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी एनोड मेड अप ऑफ जिंक। बच्चे बड़ा कॉमन एमसीक्यू है, और जिंक वैसे भी मेजोरिटी बैटरीज के अंदर जिंक हमारा सबसे कॉमन जो है वो एक एनोड है, वजह बट इसकी स्टेबल नेचर है, दैट्स व्हाई। इन लेड एक्यूमुलेटर कैथोड इज मेड अप ऑफ PbO2, और जो हमारे पास एनोड है बच्चे वो किससे बनता है, वो Pb से बनता है, ठीक है। अब बात ये है कि तो जो लेड एक्यूमुलेटर है वहां पे कैथोड जो बना है PbO2 से, और हमारा जो एनोड किससे बना है वो लेड से बना है। तो जो PbO2 है और Pb जो है, दोनों जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाती है। जब PbSO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे दोनों जो सेल्स हैं, जो हमारे एनोड और जो कैथोड, हमारे दोनों जो हाफ सेल हैं उस पर PbSO4 जमा हो जाता है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है। हम उसको दोबारा रिचार्ज कैसे करते हैं, दोबारा हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं उस बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करके, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोबारा री जो है वो दोबारा इलेक्ट्रॉन जो वो रिवर्स होते हैं, और जो PbSO4 जमा होता है कैथोड और एनोड पे, वो जो है वापस रिवर्स होके तो दोबारा Pb और PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी बैटरी दोबारा रिचार्ज हो जाती है। देन स्टूडेंट्स हमारा 21 MCQ, जो 3 MCQ है उसमें देखिएगा, 23 जो हमारा MCQ है उसमें लिखा है द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, जब वर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चे आ जाए समझे पक्की बात, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हो रही है, और स्पॉन्टेनियस सेल का मतलब क्या होता है, वोल्टिक सेल।
क्योंकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जब तक रिएक्टिव एनर्जी नहीं होगी रिएक्शन हमारा नहीं होगा। विच स्टेटमेंट इज यूज टू प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम आर्टिकल फ्रॉम कोरोजन। भाई देखिए हमारे जो आर्टिकल किसका बना है एल्यूमिनियम का, तो क्या करें उसके ऊपर ऐसी कोटिंग कर दें जो उसको क्या करे महफूज रखे, और वो कौन सी हमारी मेटल होगी, लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे कि टिन है। जो टिन है एसएन जो है वो मेजोरिटी आर्टिकल को जो है वो बचाती है क्रोजन से, बिकॉज वो लेस जिसे कहते हैं वो कोरसिव होती है, लेस रिएक्टिव होती है। लेकिन कहा यह जाता है कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि हमारी सारी ऐसी मेटल्स, हमारे सारे ऐसे आर्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, उनका खसूसी ख्याल आपने ये रखना होता है कि उसके ऊपर स्क्रैच ना आए। जो हमारा नेचुरल मेटल है वो जिसे कहते हैं वो एक्सपोज ना हो। अगर नेचुरल मेटल एक्सपोज हो जाए तो सेल बन जाता है कौन सा, गैल्वेनिक सेल, जिसपे जो हमारे पास रिएक्शन पहले से फास्ट हो जाता है, और हमारी जो क्रोजन जो पहले खत्म हुई थी, जो पहले स्टॉप थी, वो एकदम ज्यादा स्टार्ट होके तो रिएक्शन हमारा जो है वो ज्यादा तेज हो जाता है। तो जो अक्सर जो हमारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जब एक स्क्रैच, डीप स्क्रैच लगे तो उसको या तो फिलअप किया जाता है, अगर फिलअप ना हो तो उसको कोई लगने से कोई रोक नहीं सकता। सोडियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन वाटर, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल कंसंट्रेशन, ठीक है। इट कंडक्ट करंट, ओके। इट डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सारी बातें सच्ची हैं। लेकिन बात यह है कि इसका जो आंसर ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है। बट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसका वजह ज़्यादा अच्छा आंसर जो बीटा बनता है, बजाय ए कि इसको बी याद रखिए। कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल कंसंट्रेशन, ये ज़रा हमारा बेहतर आंसर इसका है। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल कांट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। वो जो आयरन है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपने याद की है तो देख लीजिए, नहीं तो आप याद रख लें कि जो हमारा जो आयरन है बच्चे वो इसमें नीचे है कॉपर से, डेट्स वाई ये हमारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट है सेम ऑक्सीजन नंबर इन ऑल ऑफ इट्स नॉन कंपाउंड। बेरिलियम है +2 चार्ज पे होता है। बच्चे याद रख लें जो हमारे अल्कली और जो अर्थ मेटल्स हैं, स्पेशली दो हमारे जो ग्रुप्स हैं, इनमें जो चार्ज है फिक्स है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सभी के अंदर चार्ज +1 है, और जो सेकंड है सब पे चार्ज +2 है। इन सेम वे जो हमारा सेकंड बी है वो है लेड, कैडमियम, मर्करी, वहाँ भी चार्ज +2 होता है। तो ये हमारे ऐसे एलिमेंट है जिनमें हमारा चार्ज आमतौर पर फिक्स रहता है। ब्रोमीन, क्लोरीन की बात करें तो अभी मैं ऊपर ऑक्सीजन की बात कर रहा था, तो उसमें जो चार्ज है +1, +3, +5, +7, -1 भी होता है। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो चार्ज जो है वो 3 है। लेकिन जैसे NH4 पॉजिटिव, वहां पे चार्ज +4 भी आ जाता है। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इज, भाई देखें लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल, और हमारा जो आगे लिखा है फॉर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू। और इसी को अगर लिखा होता है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारा जवाब ए आ जाता। जिसको याद जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से वाले कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रॉन लूजर्स अच्छे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूजर जो है उनकी जो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वो तो नेगेटिव होती है ना, उनकी क्या पॉजिटिव होगी, ऑक्सीजन जो पोटेंशियल वो पॉजिटिव इनका होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब है जिसमें रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। तो अल्फा देखें कॉपर न्यूट्रल था, कॉपर +2 हो गया। बीटा में Mg0 था, आगे Mg+2 हो गया। चार्ली में Mg0 था पहले रिएक्टेंट साइड पे, और फिर +2 हो गया। लेकिन डेल्टा देखें MgO+2HCl, इसमें पहले +2 था, MgCl2 में Mg+2 ही है, तो चार्ज हमारा नहीं बदला, जिससे हमारा ये रिएक्शन जो है वो उसे रिडॉक्स नहीं कह सकते। देन स्टूडेंट देखिएगा 30th, सेल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दीज। भाई देखिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल हो, सेल पोटेंशियल हो, सभी पे डिपेंड करता है। किस तरह, टेम्परेचर। जो हमारी जो मेजोरिटी जो हमने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट की है स्टूडेंट्स, वो 25 पे है, रूम टेम्परेचर पे है 298 केल्विन पे, और 118 प्रेशर पे। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि मोर टेम्परेचर मोर आयोनाइजेशन एंड मोर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस।
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस कम बनेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस ज्यादा बनेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ आयन डेफिनेटली 1 मोल है, 2 मोल, 3 मोल मैटर लॉट, ठीक है। तो सभी ये चीजें मैटर करती हैं, तो हमारा आंसर ऑल ऑफ अबव आएगा। इलेक्ट्रो पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या होता है? इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमारे पास एक पोटेंशियल सेटअप है, ये पोटेंशियल ये हमारा एक समझ लीजिए एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जब हमारा कोई भी जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो अपने ही 1 मोलर सोल्यूशन में डिप हो एट 298 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर। इसकी दो टाइप हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीजन पोटेंशियल, डिपेंड अपॉन द मेटल जिसको हम वहां पे चेक कर रहे हैं। चेक किसे करते हैं? इनको चेक करते हैं, हमारे पास इसके लिए दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं। एक का नाम है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और बच्चे एक का नाम है कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल Hg2Cl2, एक हमारा वो इलेक्ट्रोड है। दीज आर नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। Nelson cell is used for production of caustic soda, sodium hydroxide. Nelson cell mean diaphragm cell। और अल्फा सोडियम मेटल वहां पे डाउन सेल यूज करते हैं, और बाकी तो सारा कुछ बी और डी इसके साथ हमारे वैसे ऑप्शंस हैं जो कि बाय प्रोडक्ट्स हैं किसके अंदर, इन द प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा के अंदर। Which product is obtained at the anode in electrolysis of aqueous sodium nitrate solution? वो जी O2 है। सोडियम नाइट्रेट जो है वो सोडियम नाइट्रेट हो, इसमें जो भी हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं इनका जब हम एक्वा सोल्यूशन यूज करते हैं, कौन सा, डाइल्यूट वाला, तो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है इनका सोडियम नाइट्रेट है, पोटासियम नाइट्रेट है, इवन सोडियम क्लोराइड का जो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है उसमें आपने पक्का याद रखना है कि ऑलवेज द प्रोडक्ट्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट इलेक्ट्रोड्स, नेवर अदर मेटल। हाँ, अगर हमारी कोई मेटल ऐसी हो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे है तो अगर वो मेटल हो तो वो पॉसिबल है। बाकी ऑल अदर मेटल जिनके जो डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशंस हैं और सब मेटल की पोजीशन जो हाइड्रोजन से अबव है, हमेशा जब उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा तो हमारी वो जो मेटल्स हैं वो कभी भी रिड्यूस नहीं होंगी, बल्कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोड पर रिलीज होंगे। H2 कहाँ जाएगा? एनो कैथोड पे, और O2 कहाँ जाएगा? एनोड पे। इन द इलेक्ट्रोलिक सेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये सेल जो समझो इलेक्ट्रॉन फ्लो यहीं से करना है, एनोड टूवर्ड कैथोड ही करना होता है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल इफ EMF इज पॉजिटिव। व्हाट इज EMF? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम ये कहते हैं आसानी के लिए EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रो पोटेंशियल। असल में ये ना कि अगर हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल और जो ऑक्सीजन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू जो है मिला के पॉजिटिव बन जाए तो समझे हमारी जो सेल है वो पॉसिबल है, सेल फिजिबल है, जो सेल है उससे करंट पैदा हो सकती है। बट अगर हमारी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव वैल्यू में आए, जिसको आपने कैथोड रखा है जिसको आपने एनोड रखा है, उनकी वैल्यू मिला के नेगेटिव आ रही है, तो समझो हमारा सेल पॉसिबल नहीं है, वो करंट कभी पैदा नहीं करेगा। इसको आप इस तरह समझ लें कि हमारे पास कॉपर और जिंक का सेल है, तो अगर आप जिंक को एनोड रखे हैं, कॉपर को आपने कैथोड रखा है, तो हमारा वोल्टेज आएगा 1.10 प्लस वाला, सेल पॉसिबल है। अगर आप इसी इलेक्ट्रोड को उल्ट कर लें, जिंक को बना लें कैथोड और कॉपर बना लें एनोड, हमारा वोल्टेज आएगा -1.10, मीन हमारा जो वोल्टेज नेगेटिव है, ये हमारी वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारा ये सेल पॉसिबल नहीं होगा जिसमें जिंक एज अ कैथोड काम करे और कॉपर एज अ एनोड काम करे। देखिए बच्चे, बात है ये जो वैल्यूज हैं, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं फिक्स होने चाहिए, आपको अंदाजा हो कि यार हमें इस चीज कैसे याद करनी है। 35 लेट स्टोरेज बैटरी इज रिचार्ज बाय। भाई देखिए बात है कि लेट स्टोरेज बैटरी में हुआ क्या है कि PbSO4 दो इलेक्ट्रोड पे जमा हो गया है, उसकी डेपोजिशन हो गई है, उसकी डेपोजिशन की वजह से हमारा सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसको बाहर के किसी एक्सटर्नल पावरफुल सोर्स से अटैच करेंगे, जो बाहर जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा सर्किट में एंटर होके रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, और देन जो हमारे जो रिएक्शन जब रिवर्स होंगे, पीबीएस को जो डिपॉजिट हुआ होगा दोबारा वो पीबी और PbO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सल्फेट आयन है वो दोबारा H2 के साथ मिल के तो दोबारा H2SO4 बना देंगे। जो हमारा H2O जो है, वहाँ जो सल्फेट आयन है वो ऑलरेडी मौजूद अंदर जो प्रोटॉन है उनसे मिल के तो H2SO4 बना देंगे। देन 36 देखिएगा,
In nickel cadmium cell, anode and cathode are made up of cadmium and nickel oxide. इसे निकैड कहते हैं। इसकी जो वोल्टेज है, जो हमारी बुक में लेड स्टोरेज बैटरी है उसकी 1.2 वोल्ट है, और मेजोरिटी जो हमारे सेल है उनकी 1.5 होती है, और जो निकैड इसकी 1.4 है। A substance conduct current when both solid and in molten state। कौन है? मेटल ऑक्साइड है। कि जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में भी हो या मोल्टन स्टेट में, उसने करंट जो है वो आपस में उस पर पास आउट हो जाती है। नॉन मेटल में करंट पास होती नहीं है। साल्ट को जब आप वाटर में डालेंगे या उसको फ्यूज करेंगे तब उस पर करंट पास होती है। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड है जैसे Fe2O3 है, उसको आप मोल्टन फॉर्म में ले लें, सॉलिड फॉर्म में ले लें, उसमें करंट पास हो ही जाती है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 की बचे -1 है। वजह क्या है? H2 पे चार्ज +2, O2 पे चार्ज -2, एक O पे चार्ज क्या आएगा? -1 आएगा। ये हमारा पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड में -1 चार्ज, सुपर ऑक्साइड -1/2, और जो नॉर्मल में -2। बस एक MCQ, कास्टर कैलनर सेल इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ sodium hydroxide, which is also called as diaphragm cell, also called as Nelson cell। शुगर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन बोथ। भाई वजह ये शुगर के अंदर कोई आयंस मौजूद नहीं है, उसको जहां भी ले जाएंगे हमेशा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही रहेगी। द फार्मूला ऑफ कैलुमल यूज इन मर्क्यूरी Hg इलेक्ट्रोड Hg2Cl2, इसे कैलुमल इसका कॉमन नेम है। तो Hg2Cl2 इज कॉल्ड एज कैलुमल, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो 0 पॉइंट कुछ होती है, मीन 0.0239 जैसा है। तो इसकी जीरो नहीं होती, मुकम्मल जीरो नहीं होती, लेकिन जो हमारा है ना शी जो है, SHE जो है, उसकी 0 वोल्ट होती है। MnO4 प्लस आयरन +2 गिव यू Mn+2 प्लस Fe+3। टू बैलेंस इक्वेशन क्या करेंगे स्टूडेंट्स? MnO4 में Mn पे चार्ज है +7, क्योंकि O पे चार्ज -8 है। ओवरऑल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? O -8, Mn+7, तो +8, सॉरी -8 और +7, बाकी क्या रह जाएगा? -1 रह जाएगा। अब Fe प्लस यहाँ पे 2 है, आगे रिएक्शन के बाद Mn+2 रह चुका है और Fe+3 हो चुका है। इस बात का मतलब क्या है कि जो आयरन, एक जो आयरन है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पांच आयरन 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेंगे, जो मैंगनीज लेगा और मैंगनीज का +7 +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा इसका आंसर आ गया। ले जी 43, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इन Al2O3 इज 8। अब बच्चे ये कैसे करेंगे? आप Al2O3 का जो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इसमें देखिएगा कि जो O है यहाँ पे कितने O हैं? 3 O हैं। व्हाट इज कॉमन चार्ज ऑक्सीजन बच्चे? वो होता है -2। तो याद रख लें कि जब आपने इक्विवेलेंट मास निकालना हो किसी भी एलिमेंट का, तो उस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा डिवाइड हो जाता है। इसमें Al2O3 है। अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का जो चार्ज है, एल्यूमिनियम का मैस है 54। एल्यूमिनियम का जो मैस बनता है वो 54, 27 एक एल्यूमिनियम का, तो दो एल्यूमिनियम का चार्ज क्या बनेगा? वो बनेगा 54 टोटल, जो इस पे जो मैस इसका बनता है एल्यूमिनियम का। आप इसे डिवाइड कैसे करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3, दो एलिमेंट चार्ज है +6, तो 54 डिवाइड बाई जो है वो 54 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, और हमारा जवाब जो है वो 6 आ जाता है। द सेम वे हमारा जो यहाँ पे O3 है बच्चे, वट इज द मैस ऑफ ऑक्सीजन 3? वो मैस हमारा 16 को 3 से आप क्या करें, वो मल्टीप्लाई, वो 48 आता है, क्योंकि इसके बाद इस पे जो चार्ज है वो O पे चार्ज -2 होता है। तो आप उसके बाद 6 से इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 48 6 हमारा आंसर 8 आ जाएगा। इन्होंने मैस ऑफ KMnO मैग्नीज KMnO4 विच डिसॉल्व इन एसिटिक मीडियम क्या है? वो 31.6 है। वो कैसे निकालेंगे जी? बच्चे जो मैग्नीज है उसका जो मैस है उसको आप किससे डिवाइड करेंगे? KMnO4 मैग्नीज +7 होता है,
तो +7 में इसका आप जो मैथ्स है उसको आप 30 जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2Cl6। देखें, पहले बात हुई थी एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3, तो एक एल्यूमिनियम +3 को सिंपल एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमारा इसका आंसर बनेगा 3 फैराड। अगर यही बात एल्यूमिनियम के लिए इसलिए पूछी जाती है मैग्नीज के लिए, तो मैग्नीज के लिए हमारे पास 4+7 है, तो उसके लिए हमें 7 फैराड चाहिए होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, उम्मीद है आप इसको समझे होंगे और इसको अच्छे तरीके से आपने याद भी करना है। और इसमें जो कोई कॉन्सेप्ट है आप लोग वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आपकी कोई सुजेशन हो और उसके मतलब कोई, तो आप हमारे फ़ोन नंबर यहाँ मेंशनड हैं, आप उस पर हमें काइंडली मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।